हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे मार्केट को। मार्केट लास्ट सेशन के अंदर 1% बढ़ी है एंड उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए। तो विल डिस्कस कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बढ़े हैं एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरे हैं। सबसे पहले कंसाइन एरोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 4% बढ़ गया क्योंकि इन्होंने अनाउंस करा कि इनके जो लैंड पार्सल्स हैं जो प्रोडक्टिव यूज में काम नहीं आ रहे हैं उनकी मोनेटाइजेशन करेंगे, बेचेंगे। इनफैक्ट अभी 726 करोड़ रुपए की इनकी एक एथॉन डेवलपर्स का डील भी हुई है। तो इससे एक सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव बना एंड शेयर 4% बढ़ गया। उसके अंदर 52 वीक हाई लग गया। नेक्स्ट है एसजेवीएन लिमिटेड। इसका शेयर रिसेंट सेशंस के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ा ही है एंड लास्ट सेशन के अंदर भी वो 1.5% बढ़ा है क्योंकि इनको एक 100 मेगावाट का ऑर्डर मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से। अब इससे एक सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव बना एंड शेयर इनका 1.5% बढ़ गया। पर एक कंपनी है, आपको पता है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने इसको सेल की रेटिंग दी है। पहले बाई की रेटिंग दी, उससे इन्होंने सेल की रेटिंग दी है एंड टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 65 का। अभी इसका टारगेट प्राइस, अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज 92.90 का प्राइस है एंड गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इसका प्राइस 65 तक जा सकता है। सो ऑल्दो मैं थोड़ा सा बुलिश हूं इस स्टॉक पे क्योंकि ये इनको ऑर्डर्स रिपीट मिल रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बट अगर वो रेटिंग मिली है तो आई सजेस्ट कि आप इस पर रिसर्च करो। इफ यू थिंक इट्स बोगस, बोगस तो नहीं लेकिन मतलब इसमें बढ़ने के चांसेस ही लग रहे हैं, देन आई से यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। इफ नॉट इन्वेस्ट, आप इस शेयर पे नजर रखो क्योंकि ये बढ़ सकता है। नेक्स्ट है जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2% के आसपास बढ़ा है एंड अभी ये इतने दिनों से गिर ही रहा था जब से कंपनी ने अनाउंस करा है कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिला है। तो नोटिस मिलने के बाद ये शेयर एकदम से गिर गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि इनकी फाइलिंग जो इन्होंने करी है उसमें कुछ एरर्स हैं। अब उससे नेगेटिव सेंटीमेंट बना था एंड शेयर गिर रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है एंड लास्ट सेशन के अंदर ये 2% बढ़ा है। नेक्स्ट है आरबीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। इसका आईपीओ जब भी हुआ है रिसेंट सेशन के अंदर एंड सिर्फ 5% के प्रीमियम पे हुआ, लेकिन इतने की ही उम्मीद थी। 16.86 टाइम्स ये 100 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो एनालिस्ट को इतनी उम्मीद थी कि 5% 10% के आसपास जाएगा एंड 5% पे डेब्यू हुआ है। एंड एक और ब्रांड का आईपीओ लिस्ट हुआ है लास्ट सेशन के अंदर, दैट इज क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड, मुफ्ती जीन्स। अब वो ब्रांड, वैसे तो उसके आईपीओ से काफी उम्मीद थी लेकिन उसका आईपीओ डेब्यू इतना अच्छा नहीं हुआ, बट फिर भी जब वो लास्ट सेशन के अंदर क्लोज हुआ तो 11% हायर पे क्लोज हुआ अपने इशू प्राइस से। 280 का उसका इशू प्राइस था एंड वो क्लोज हुआ है 312.2 रुपीज पे। तो वो एक अच्छी चीज है कि शेयर में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 11% बढ़ना एक बेकार डिब्यू के बाद इट इज अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट है हैप्पी फॉर्जिंग्स लिमिटेड। इसका भी आईपीओ लास्ट सेशन के अंदर लिस्ट हुआ है, डेब्यू हुआ है एंड वो 18% हायर पे डेब्यू हुआ है। अब बहुत सारी कंपनीज के आपने देखेंगे आईपीओ, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज की कितना ज्यादा फायदा हो गया था, 140 से 160% के आसपास। तो इतना तो नहीं हुआ बट 18% भी बढ़ गया क्योंकि कुछ आईपीओ जैसे आपने क्रेडो ब्रांड्स का देखा कि वो इतना अच्छा नहीं बढ़ा डेब्यू पे, वैसे बढ़ गया। लेकिन हैप्पी फॉर्जिंग्स ने 18% का रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, तो जिनको भी आईपीओ मिला था उनको कुछ तो वेल्थ मिली, मतलब डबल नहीं हुआ लेकिन पॉजिटिव तो है ना। एक आईपीओ और अच्छा डेब्यू हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड। इसका आईपीओ 13% प्रीमियम पे डेब्यू हुआ है। तो जिसने भी हैप्पी फॉर्जिंग्स में या इलेक्ट्रोफोर्स के अंदर अगर उनको अलॉटमेंट हो गई थी तो उनको प्रॉफिट हुआ ही है, 18% उसमें और इसमें 13%। नेक्स्ट है लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। इसके शेयर में लास्ट सेशन के अंदर 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली एंड इनफैक्ट इसमें 52 वीक हाई भी लग गया था। जब वो क्लोज हुआ, थोड़ा नीचे क्लोज हुआ, लेकिन 52 वीक हाई भी लग गया था क्योंकि इनको एक नया ऑर्डर मिला है, एक अमाला प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है इनको। रेड सी रीजन है सऊदी अरेबिया में, उसमें इनको एक ऑर्डर मिला है जिसमें ये कंपनी एक बहुत सारे वेरियस सिस्टम्स बनाएगी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए। उसमें ये सिस्टम्स को बनाएंगे, उनको प्रोक्योर करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इन सब का काम इस कंपनी का रहेगा। एंड इनफैक्ट इफ यू डू नॉट नो तो यही कंपनी है जो अयोध्या में राम मंदिर भी बना रही है। तो इसमें अभी तो जो हाईज लगे हैं वो तो है ही है। आई गेस, ये मेरी एक बेसिक प्रेडिक्शन है, इसको आप स्टॉक रिकमेंडेशन मत लेना, आप अपनी रिसर्च करके ही करना। बट जब मंदिर ओपन अप होगा एंड बढ़िया तो बन ही रहा है, जब प्रेजेस मिलेंगी लोगों से उस मंदिर को लेकर तो लोग देखेंगे कि किसने डेवलप करा है, तो मे बी तब भी शेयर बढ़ सकता है। ये मेरी एजम्पशन है, क्या पता ना बढ़े, बट इस तरीके से सोचो, थोड़ी रिसर्च करो एंड उस वक्त अवेयर है ना कि ओके इस कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड। अल्ट्राटेक सीमेंट्स का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 4% बढ़ गया क्योंकि एक स्टॉक रेटिंग कंपनी है नोमूरा,
उन्होंने इसको न्यूट्रल की रेटिंग से बाय की रेटिंग दे दी है। अब क्योंकि नोमुरा ने जो एनालाइज करा है उनको ये दिख रहा है कि इस कंपनी के अंदर रोबस्ट ग्रोथ हो सकती है, जिस तरीके से इनकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ रही है, इनका प्राइसिंग डिसिप्लिन काफ़ी इंप्रूव हो रहा है एंड जो इनकी वैल्यूएशन है वो बढ़ने लग रही है। तो इस सबको देखते हुए उन्होंने न्यूट्रल से इसको बाय की रेटिंग दी है। एक सेंटीमेंट पॉजिटिव बनता है इन रेटिंग से एंड शेयर जिसकी वजह से 4% बढ़ गया लास्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। इनका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 3.5% बढ़ गया जब कंपनी ने अनाउंस करा कि इनको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 2 प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड की सरकार से। ये प्रोजेक्ट टोटल 900 करोड़ रुपए 899 करोड़ रुपीस का है, जिसके अंदर ये वाटर सप्लाई सिस्टम्स बनाएंगे और अगले 18 साल के लिए उनको ऑपरेट भी करेंगे, मेंटेन भी करेंगे। तो इससे एक सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव बना एंड शेयर 3.5% बढ़ गया एक दिन के अंदर।